हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लास। आज आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। हमने स्टार्ट कर रहे थे भी कल के सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हमने सीखा था भी साइन 15 डिग्री या साइन 75 डिग्री या कोस 15 कोस 75 इनकी वैल्यू कैसे निकाली। मैंने बताया था भी इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, बट अपने को एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना था, किसका, वो भी साइन a प्लस बी का, और एक था आपका साइन a माइनस बी। इसमें से भी अगर आपको एक याद है तो दूसरा आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था साइन a प्लस बी का, कोस a साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला था इसका। अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। बाकी फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, और इससे रिलेटेड 15 और 75 डिग्री से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अब अपने को वैल्यू निकाल ली थी साइन 15 डिग्री की, अपनों ने कल भी निकाली थी। क्वेश्चन क्या था आपका होमवर्क का, साइन 15 डिग्री प्लस कोसेक 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको पिछले जितने भी टाइप सीखे वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं को अपने यूज करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाएंगे। अब बात करते हैं अपने को साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री निकालेंगे कैसे, इस 15 डिग्री को अपने ये लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यही लिखेंगे ना। 45 माइनस 30 कितना बनेगा, 15 डिग्री। अब ये वैल्यू होती है a की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी b की, यानी कि a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। इससे अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी, साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b। क्लियर है। इसको कल सॉल्व किया था और आपका आंसर कितना आया था, √3 - 1 डिवाइड में 2√2। ये वैल्यू किसकी आई थी, आपकी साइन 15 डिग्री की। क्लियर है। अब एक वैल्यू आ गई, इससे अपने बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं कहूं भी आपको साइन 75 डिग्री की निकालनी है, तो यहाँ पे अपना वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, √3 + 1 डिवाइड में 2√2। क्लियर है चीज, ये 15 डिग्री की वैल्यू थी। अब इनसे अपने ये सारी वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं भी मेरे को बताओ कोस 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कोस का फॉर्मूला नहीं दिया आपको बताना है भी कोस 75 डिग्री की वैल्यू। आपको सिर्फ साइन के ही फॉर्मूले पता है। क्लियर है चीज, भी कोस 75 डिग्री निकालना है तो साइन और कोस का एक रिलेशन होता है भी, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब इन दोनों के थीटा का जो सम होएगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब कोस 75 डिग्री का मान साइन के कितने डिग्री के बराबर होगा, 15 डिग्री, और साइन 75 डिग्री का मान 15 डिग्री का मान अभी निकालना है, कितना होता है, √3 - 1 डिवाइड में 2√2। मतलब साइन 15 डिग्री की भी यही वैल्यू होगी और कोस 75 डिग्री की भी क्या होगी, यही वैल्यू होगी। क्लियर है। अगर मैंने दिया भी कोस 15 डिग्री का मान बताओ, तो कोस और साइन, फिर कोस की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूला नहीं पता, तो साइन की तो पता है भी साइन 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री का मान बराबर होगा, क्योंकि साइन और कोस तभी बराबर होंगे जब इनके थीटा का जो सम होएगा वो कितने डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। मतलब साइन 75 डिग्री का निकाल सकते हैं। क्या आया था आपका, √3 + 1 डिवाइड में 2√2। क्लियर है ये चीज। अब देखो आपसे किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। अगर मेरे को देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी है, कोसेक 15। अब इनको अपनों ने यूज करना है। देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। मतलब 15 डिग्री पूछा तो 15, 30 पूछेगा तो 30, 45 पूछेगा तो 45, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को कोसेक 15 पूछा है, कोसेक उल्टा किसका होता है, साइन का। मेरे को साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है। अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोसेक 15 की। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये थी, इसको उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, आपकी कोसेक 15 डिग्री की। क्लियर है चीज। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेक 15 डिग्री। अब अपने को पता है सेक किसका अपोजिट होएगा, अगर सेक की वैल्यू निकालेंगे किसका अपोजिट होएगा, ये कोस का अपोजिट आएगा। ये किसका अपोजिट होता है, कोस का। अब कोस 15 डिग्री की वैल्यू ये वाली प्लस वाली, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2√2। इसको उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, सेक 15। मतलब 15 और 75 डिग्री, ये दो ही वैल्यू पूछी जाती है, 15 डिग्री और 75 डिग्री। अब इसके लिए कोई भी फंक्शन लगा दे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी लगा ले आप। अगर आपको साइन का पता है तो देखो साइन से कोस निकल गया, साइन से कोसेक भी निकल गया और कोस से सेक भी निकल गया। ये तो पूरे हो गए। अब बचे कौन कौन आपके पास, एक तो टेन वाला बच गया और एक कौन सा बच गया, कोट वाला। सर इनकी 15 और 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो इनकी कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को निकालनी है tan 15 डिग्री,
अगर अपने को वैल्यू निकालनी है tan 15 डिग्री की, देखो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं फॉर्मूले ना लिखा के आपको इनको यूज करना सिखा रहा हूँ। क्लियर है चीज? अपने कितने फॉर्मूले रखते रहेंगे एग्जाम के अंदर, सारे नहीं याद रख सकते अपने, तो अगर अपने एक याद रखेंगे तो इस टाइप से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जिसके भी फॉर्मूले बनेंगे वो अपने यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अपने को निकालना है tan 15 डिग्री। देखो tan थीटा किसके इक्वल होता था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पढ़ा हुआ है अपनों ने। अगर 15 डिग्री पूछा है तो मतलब ये भी 15 डिग्री, ये भी कितना होगा 15 डिग्री। अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है। साइन 15 डिग्री कितना होता है? √3 - 1 डिवाइड में 2√2 डिवाइड में कोस 15 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये होता है। तो 2√2 से 2√2 कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा? √3 - 1 डिवाइड में √3 + 1। ये आंसर कितना हो जाएगा आपका? tan 15 डिग्री। अब देखो tan 15 डिग्री किसके इक्वल होएगा? कोट 75 डिग्री, क्योंकि tan और कोट बराबर होते हैं कब? जब दोनों के थीटा का सम कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। क्लियर ये चीज? देखो आपको पिछले टर्म्स सारी लर्न होनी चाहिए जो अपनों ने लास्ट सेशन के अंदर सीखी हुई है, क्योंकि उन्हीं को ही अप्लाई करके यहाँ पे अपने वैल्यू को इजीली फाउंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब अपने को साइन 15 और कोसेक 15 निकालना था, तो साइन 15 की भी वैल्यू है, कोसेक इसी का ही उल्टा, दोनों का ऐड करके जो सोल्यूशन होना था वहां से अपने सोल्व इसको कर सकते थे। क्लियर है चीज? अब अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा है? देखो नेक्स्ट दे रखा है अपने को, ये टाइप भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके पिछले टाइप जो सीखे हैं ना उसी के ऊपर ही बेस्ड है। क्या है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, ये दे रखा है आपको 1 के इक्वल। कंडीशन है यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो बताओ sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस में tan स्क्वायर 2 थीटा। देखो ये जो टाइप है ना, ये अपनों ने पीछे जो सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे है? अपनों ने एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था? अगर मैं यहाँ पे लिखूं tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ये वैल्यू किसके इक्वल आती है? 1 की आती है। क्यों आती है? भी अपने को पता है tan 60 है, इसको अगर मैं उल्टा लिखूंगा कोट 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और अपने को पता है भी tan 30 डिग्री का मान कोट के कितने डिग्री के बराबर होगा? 60, क्योंकि tan और कोट तभी बराबर होंगे जब दोनों का सम कितना होगा? 90। मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, तभी आपका आंसर 1 बनता है। तो ये चीजें कब आती हैं? भी आपको एक चीज बताई थी, tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा, अगर ये इक्वल्स टू 1 दे रखे हैं, अगर ये इक्वल्स टू 1 दे रखा है तो मतलब थीटा और 2 थीटा का जो सम है वो कितना बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए। थीटा और 2 थीटा कितना बनना चाहिए? आपका 90 बनना चाहिए। देखो अभी अपनों ने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ लिखा था tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। जब इसको सोल्व किया था आपका आंसर कितना आया था? अभी एक कैसे किया था? tan 60 को उल्टा करके लिखा अपनों ने कोट 60। अब tan और कोट बराबर होते हैं कब? जब दोनों के थीटा का सम कितना बनता है? 90। मतलब जब इसका और इसका सम 90 बन जाएगा तभी आपका आंसर हमेशा कितना आने वाला है? 60 आने। मतलब अगर मैं लिखूं tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इसका आंसर भी आपका कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? tan 75 डिग्री को अपने क्या लिख सकते हैं? 1/कोट 75 लिख सकते हैं। और अपने को पता है भी tan 15 डिग्री और कोट 75 डिग्री ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? इन दोनों के थीटा का जो सम बन रहा है कितना बन रहा है? 90। अब ये दोनों इक्वल है तब आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो अपने को डायरेक्ट यहीं से देखना है, अगर थीटा का सम 90 बनेगा ना तभी आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा तभी आपका आंसर 1 होगा। तो यहां से कितना बन जाएगा? 3 थीटा इक्वल्स टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो रख दो थीटा की वैल्यू। क्या पूछा था अपनों से? साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस
टेन स्केयर 2 थीटा, टेन स्केयर 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इसकी स्केयर, प्लस टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 की स्केयर 3, 2 की स्केयर 4 प्लस √3 की स्केयर 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो 3 का 3 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर आएगा 15/4। क्लियर है ये चीज। देखो अगर यहीं तक ही अपने क्वेश्चन को ना समझे ना, ये उसी के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है जो अपने पीछे सीख के आए हैं भी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना अपने को 90 वाला मेथड माइंड के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा ट्रिगनों के जो कंसेप्ट है ना वो आपके इसी के ऊपर ही बेस्ड है। क्लियर है चीज। अब ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी टेबल से रिलेटेड है, तो मतलब आपको बेसिक आना जरूरी है। क्लियर है ये चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, क्या पूछा अपनों से देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैंने नोट कर रखे हैं ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं रेलवे और एसएससी के, तो मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने को दे रखा है यदि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो बताओ 2 cos स्क्वायर 5 थीटा डिवाइड में 2 माइनस में 1, इसका आंसर कितना आएगा। अब देखो 1 कब आता है, जब दोनों थीटा का सम कितने के इक्वल होएगा 90 के, तो मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा 90 के, तो ये हो जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 18 डिग्री। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बताओ थीटा किसके इक्वल आएगा, इतनी ही कंडीशन दे देगा। अगर आपको ये ना दे, अगर ना दे यहीं से पूछ सकता है कि थीटा का मान कितने के इक्वल आएगा, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 18 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अब थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू रख दो, क्या है 2 cos स्क्वायर 5 इंटू थीटा कितना है 18, यानी कि कितना हो जाएगा 90 डिवाइड में 2 माइनस 1, ये था 2 cos स्क्वायर 90 डिवाइड में 2 कितने डिग्री बच गया 45। अब 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी स्क्वायर माइनस में 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 2 से 2 कट गया यानी कि 1 माइनस 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या लग रहा है कि थीटा का जो दोनों थीटा है उनका जो सम आएगा वो कितने के इक्वल रखना है अपने को 90 के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस बी, ये भी दे रखा है अपने को 1/2। तो पूछ है a की वैल्यू या b की वैल्यू, दोनों में से किसी की भी पूछी जा सकती है, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या आएगी। अब अपने को पता है भी अपने ये पढ़ते हैं साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री का मान कितने के इक्वल होता है 1/2, तो ये एक तरह का क्या है थीटा ही तो है, a माइनस बी ये क्या आपका थीटा है, तो साइन थीटा 1/2, मतलब थीटा के कितने डिग्री पे 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितने डिग्री के इक्वल है 30 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है। दूसरा cos a प्लस बी, अब अपने को पता है cos थीटा आंसर कितना आना चाहिए 1/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 और cos 60 दोनों का सम 90 बनेगा, तभी तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। अब यहाँ पर भी थीटा होएगा तो मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 60 है, तो यहाँ पे अपने पास आ गया a प्लस बी कितने के इक्वल आ गया 60। अब यहाँ से a और b निकाल सकते हैं, कैसे, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो a और a कितना हो जाएगा 2a, माइनस का b प्लस का b कैंसिल, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45। अब a की वैल्यू 45 है, आंसर आना चाहिए 30, तो b की वैल्यू कितनी होगी 15, ये आपका आंसर था। क्लियर है चीज। अब यहाँ से a और b आ गया तो क्वेश्चन को आगे भी और दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपसे, आगे आपको दे सकता है tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस में 1, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। tan स्क्वायर a प्लस बी कुछ भी पूछा जा सकता है, tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस 1, आंसर बताओ कितना आएगा। अब अपने को a प्लस बी की वैल्यू पता है तो अपने रख सकते हैं, a की वैल्यू 45 है, b की 15 है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 1,
tan 60 का मान √3 होता है, इसकी स्क्वायर -1 और √3 की स्क्वायर 3 -1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो क्वेश्चन को कैसे भी मॉडिफाई कर सकता है, बट आपको कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। अब ये वाला कंसेप्ट कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, मतलब आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा है इसके अंदर। नेक्स्ट दे रखे है, ये क्वेश्चन है r sin थीटा दे रखा है अपने को 1 के, और r cos थीटा दे रखा है अपने को √3 के, r cos थीटा दे रखा है अपने को √3 के, और अपने से पूछा है √3, ये बताओ किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन पूछा है भी √3 tan थीटा +1 इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब देखो इसको सोल्व करना है तो आपके पास वैल्यू किसकी होनी चाहिए, tan थीटा की होनी चाहिए, मतलब आपको वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, tan थीटा पुट करोगे तभी तो इसको सोल्यूशन निकालोगे। अब tan थीटा वैल्यू दे रखी है साइन और कोस की, तो अपने को पता है tan थीटा साइन और कोस में किसके इक्वल होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन और मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर डिवाइड कर दें एक दूसरे से, दोनों को अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दें, यहाँ 1/√3 आ जाएगा, तो r से r कट जाएगा, साइन बटे कोस क्या बन जाएगा आपका tan थीटा 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, यही तो यहाँ पुट करना था, कर दो पुट, √3 इंटू tan थीटा की वैल्यू 1/√3 प्लस में 1, √3 से √3 कट गया, मतलब यहाँ भी बच गया 1, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में कब आएंगे भी जब साइन और कोस दे रखा है, वैल्यू अपने को tan की चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए भी tan थीटा साइन और कोस में किसके इक्वल होता है, साइन बटे कोस। अब ये वैल्यू आपको तभी याद आएंगी जिन्होंने लास्ट जितने भी सेशन हो गए ट्रिग्नो के वो सारे वॉच किए हैं। तो आप आज की अगर फर्स्ट क्लास देख रहे हो ये, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। क्लियर ये चीज। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लास्ट प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी इसके सेशन हुए वो जरूर वॉच करें। और क्वेश्चन देखते हैं अपने इसके, जैसे कि अपने एक क्वेश्चन दे रखे हैं 5 sec square थीटा प्लस 2/1 प्लस cot square थीटा प्लस 3 sin square थीटा। ये क्वेश्चन है भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। एग्जाम में या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL और CGL दोनों के अंदर। आज मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि जो आज अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है जो अपने पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, वही अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ साइन चल रहा है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब 1/sec स्क्वायर है, सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का, ये अपने को पता है। तो मतलब अपने इसको ये लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर है तो इसको कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो 1/sec इधर आ जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो 1/sec स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, कोस स्क्वायर के हो सकता है, प्लस 1 + cot स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, 1 + cot स्क्वायर किसके इक्वल होता था, कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था, कोसेक स्क्वायर के। तो 1/2 इसको अपने किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर से। प्लस में क्या दे रखा है 3 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस अब 1/cosec, साइन का ऑपोजिट क्या होता था, कोसेक। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी, यानी कि 1/cosec स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, साइन स्क्वायर के। तो 2 का 2 रहने दो, 1/cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपने, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में क्या है आपका 3 sin स्क्वायर थीटा। अब 5 cos स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर। और अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, और 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन आज मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने पीछे जितनी भी क्लासें लगाई हैं उनका एक तरह से ये रिवीजन ही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको इनकी टर्म्स अप्लाई कैसे करनी है क्वेश्चन में ये अपनों ने सीखना है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को बी
1/1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2। ये पूछा भी ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे बी 1 प्लस कोट स्क्वायर है, अभी पढ़ा बी 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर के, और 1 प्लस tan स्क्वायर दे रखा है, ये भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। बी 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर के। ये फॉर्मूला अपने 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं और यही अपने को यहाँ अप्लाई करना है। अब इसको अपने रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ये सेक स्क्वायर के, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, 1 सेक किसका होता है कोस का, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर तो कितने साइन स्क्वायर हो गए 3 साइन स्क्वायर, प्लस में 3 कोस स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। आपको ये चीजें देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो अपने को ये चीजें लर्न होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं अपने ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा माइंड लगाना है, बाकी क्वेश्चन इजी है। अपने को दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल दे रखा है 7/12। अपनों से पूछा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अपनों से पूछा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, और अपने को ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको अपने ये लिख सकते हैं सेक की स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस tan की स्क्वायर, पावर तो 4 ही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये पढ़ते आ रहे हैं अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इतना पता है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू ये इसी की तो इक्वल है, अपने को आंसर तो इसी का निकालना, बस इसी को ही तो सोल्व कर रहे हैं। आंसर जो आएगा वो आएगा किसका इसी का ही आएगा। अब इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 7/12 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है सर 1, अभी पढ़ के आए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर। अगर tan स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के। क्लियर है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 7/12, यानी कि अगर इसका आंसर 7/12 है तो इसका भी कितना रहने वाला है 7/12 रहने वाला है। क्लियर है ये चीज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ऐसे ही हैं, ये तभी होंगे जब अपने इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक्स में बहुत सारे मिलेंगे, और जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं लास्ट वाले सेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इनके क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस हो सके तो वहां से कंप्लीट कर लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने, अगर ऐसे ये क्वेश्चन करें, अपने को क्वेश्चन दे रखा है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये दे रखा अपने को 2/3, ये दे रखा अपने को 2/3, और अपनों से पूछा है बताओ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा। अपनों से पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा। अब देखो पहले पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें स्क्वायर देके 4 वाला पूछा था, अब यहाँ 4 पावर वाला देके क्या पूछा अपनों से स्क्वायर वाला पूछा है। इसको अपने मॉडिफाई कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपने कोस की 2 की पावर 2 माइनस साइन की 2 की पावर 2, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 2/3 के। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर
माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल है ये 2/3 के। और अपने को पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो अपने को इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना दे रखा है 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3। तो क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन में अलग से ही मिलेंगे और अपने सोचेंगे 2/3 दे रखा है 2/3 सेम थोड़ी आने वाला है। आंसर इसका सेम ही आता है ऑलमोस्ट केस के अंदर, बट अपने को आना चाहिए इसको ओपन कैसे करना है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट है भी ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। बाकी का जो पार्ट है वो अपने सीखेंगे कल की क्लास के अंदर। क्वेश्चन दे रखा है भी साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू दे रखी है 1। तो बताओ इसका आंसर आप सभी ने बताना है भी क्या आएगा। तो बताओ कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस में 1। इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। और बाकी का जो पार्ट है अपना वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जिन्होंने भी इसके लास्ट सेशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर वॉच करें। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।